बिहार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रोहतास में आरजेडी कांग्रेस पर बरसे, बोले आरजेडी और कांग्रेस घुसपैठियों को बचाने में लगी। राहुल ने घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली। गृह मंत्री अमित शाह ने लालू राबड़ी पर भी निशाना साधा, बोले लालू राबड़ी बिहार के विकास के लिए खतरा। अमित शाह ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर तंज कसा, बोले उन्हें बिना विदेश गए नींद नहीं आती और पीएम मोदी बिना छुट्टी के काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर हमला बोला। कहा मुख्य चुनाव आयुक्त लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं, टारगेट करके लाखों वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। दावे के साथ राहुल गांधी बोले, मैं जो भी आरोप लगा रहा हूं मेरे पास उसके 100% सबूत। ओबीसी, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के वोट काटे जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी का बड़ा आरोप, कहा वोट को कहीं से हाईजैक किया जा रहा है। कर्नाटक में बाहर से वोट चोरी की कोशिश हुई, आलंद में 6018 वोट काटने की कोशिश। राहुल गांधी ने सॉफ्टवेयर की मदद से वोटर लिस्ट नाम हटाने का लगाया आरोप। कहा एक शख्स के नंबर पर 2 फॉर्म भरे गए, 36 सेकंड में ही 2 फॉर्म भरे गए और जमा किए गए। राहुल गांधी ने कर्नाटक के आलंद को लेकर कहा, आलंद में व्यवस्थित तरीके से वोट हटाए गए, जहां कांग्रेस मजबूत वहां से वोटर हटाए गए। लोकतंत्र को बर्बाद करने वालों को मुख्य चुनाव आयुक्त न बचाए। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद बताया। कहा ऑनलाइन किसी का वोट डिलीट नहीं किया जा सकता। आलंद मामले में चुनाव आयोग ने खुद एफआईआर दर्ज कराई थी। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का पलटवार, पूछा क्या आलंद सीट कांग्रेस ने वोट चोरी से जीती? क्या कांग्रेस कर्नाटक में वोट चोरी कर जीती? अनुराग ठाकुर बोले, झूठे आरोप लगाना राहुल गांधी की आदत है। शपथ पत्र मांगने पर मुकर जाते हैं राहुल को कई बार कोर्ट से फटकार भी लग चुकी है। राहुल गांधी पर दिल्ली सरकार के मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा का पलटवार, राहुल गांधी सिर्फ झूठ बोलते हैं, ये हारे हुए नेता की भाषा है। रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर हमला, बोले राहुल गांधी को वोट नहीं मिलते, इसीलिए भड़के राहुल गांधी को देश कभी वोट नहीं देगा। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने राहुल गांधी पर उठाए सवाल, कहा संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाना दिवालियापन, यही कारण है कि देश की जनता आपको सीरियस नहीं लेती। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रियंका गांधी का बयान, कहा चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया को तबाह करना चाहता है, हमें लोकतंत्र के लिए लड़ना होगा। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बोले, चुनाव आयोग और सरकार आपस में मिलकर वोट चोरी करा रहे हैं। चुनाव के पहले नीतीश कुमार का एक और बड़ा दाव, अब बीए पास बेरोजगारों को भी 2 साल तक मिलेगा 1000 रुपए हर महीने। सीएम नीतीश ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के विस्तार का किया ऐलान। अब तक 12वीं बेरोजगारों को मिल रहा था योजना का लाभ। पटना में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात, सम्राट चौधरी और संजय झा भी मौजूद। आगामी चुनाव को लेकर मंथन। मोकामा में तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह को दी चेतावनी और चुनौती, कहा पिछली बार मौका दिया तो गद्दारी की, इस बार अनंत सिंह को जनता सबक सिखाएगी। अनंत सिंह को लेकर तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर भी साधा निशाना, बोले सरकार पहले जेल भेजती है फिर बाहर निकालती है, हमारी सरकार बनेगी तो कोई अपराधी नहीं बचेगा। मोकामा में तेजस्वी का नाम लिए बिना विरोधियों पर बरसे अनंत सिंह, बोले विरोधियों की जमानत जब्त करा देंगे। तेजस्वी यादव की यात्रा पर बीजेपी का तंज, बिहार बीजेपी ने जारी किया पोस्टर, लिखा इंडी वालों का गठबंधन। बीजेपी ने कहा गठबंधन में खींच गई तलवार, सहनी कांग्रेस और वाम को किया दरकिनार। बिहार बीजेपी प्रभारी नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव की यात्रा पर कसा तंज, कहा उनका विजन चारा घोटाला, नौकरी के बदले जमीन, भ्रष्टाचार, अपहरण, उद्योग और गैंगवार। मोकामा में बिहार अधिकार यात्रा के दौरान घोड़े पर भी चढ़े तेजस्वी यादव, यात्रा में आरजेडी समर्थकों की दिखी भीड़। पटना में धार्मिक न्यास समागम कार्यक्रम में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, बोले पूरे बिहार के अंदर एक सकारात्मकता ऊर्जा का संचार हुआ है। जीएसटी की दरों में बदलाव पर सीएम योगी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जीएसटी सुधारों पर पीएम मोदी और निर्मला सीतारमण के प्रति जताया आभार, कहा अब तक के टैक्स रिफॉर्म्स अभियान का बहुत बड़ा कदम। चमोली के नंदनगर में बादल फटा, कुंतरी और धुरमा में बादल फटने के बाद 12 से ज्यादा लोग लापता, मलबे की चपेट में आने से कई इमारत क्षतिग्रस्त। दिल्ली पुलिस वैन हादसे पर एक्शन, वैन चालक कांस्टेबल खिबेश सिंह गिरफ्तार, हादसे में एक शख्स की हुई मौत। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों से मुठभेड़, 14 लाख की 2 इनामी महिला नक्सली ढेर, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ अहम रक्षा समझौता, एक देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा, भारत के पूरे मामले पर नजर। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाक का पीएम शहबाज के बीच बैठक हुई, रक्षा समझौता समेत कई अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई। एशिया कप में ग्रुप ए के सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान के बीच 21 सितंबर को होगा मुकाबला, पाकिस्तान ने यूएई को हराकर सुपर 4 में जगह की पक्की। एशिया कप में आज अबुधाबी में आमने सामने होंगे अफगानिस्तान और श्रीलंका, भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा मैच।